Okay स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, पिछले चैप्टर में देखा कि 14 जुलाई 1789 को जो इंसिडेंट हुआ, लोग जो कॉमन पीपल थे, जो अटैक हुआ, बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक हुआ। ठीक है ना। अब हम जानेंगे उसके बारे में डीप कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। उस समय कैसे लोग थे, क्या था। आपको जैसे मैंने बताया, लुइस 16 उस समय वहाँ का किंग था। ठीक है ना। लुइस 16 किंग था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है फ्रांस में फ्रॉम 13th सेंचुरी, यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर के यहाँ पर एक फैमिली थी जिनका यहाँ पर शासन, जिनकी रूलिंग यहाँ पर चलती थी। उस फैमिली का नाम है बॉरबोन फैमिली। आपने बिस्किट का नाम सुना होगा, बॉरबोन। इन्हीं की इनकी फैमिली थी, तो शायद वहीं से ये ब्रांड लिया गया हो, मतलब यूज़ किया जा रहा हो अभी ना। तो इनका रूलिंग था वहाँ पर, इन्हीं का शासन चल रहा था। फिर 1774 में लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली का ही था, उसका शासन चल रहा था। अब ये जो लुइस 16 था, ये 20 ईयर्स का था जिस समय इसको यहाँ की राजगद्दी सौंपी गई फ्रांस की। यहाँ पर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट जो क्या थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के ही बगल की कंट्री, नेबरिंग कंट्री आप समझ सकते हैं, ऑस्ट्रिया इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना इसको, ऑस्ट्रेलिया जो नीदरलैंड के बगल में, वो नहीं। ऑस्ट्रिया की ये प्रिंसेस थी। इस लुइस 16 ने इससे इसकी शादी हो गई थी। ओके, 20 ईयर्स में। और उसी समय ये यहाँ का राजा, किंग बन गया था फ्रांस का किंग। बट लुइस 16 की के साथ में क्या हुआ, इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके कारण इसी के शासन में रिवॉल्ट हो गया। क्या हुआ, जब ये राजा बना, किंग बना, जब इसको थ्रोन मिला, तो उसने पाया लुइस फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। आपको पता है कि राजा महाराजाओं के पास ट्रेजरी होती है, यानी कि राजकोष, धन संपदा, खजाने होते हैं। तो इसका जो खजाना तब तक था खाली हो चुका था। इसको खाली मिला क्यों? क्योंकि इसके जो एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने सारा खत्म कर दिया था, और कुछ इसके भी खर्चे होंगे। तो क्या थे वो हम जानेंगे कि एम्प्टी ट्रेजरी के रीजंस क्या थे। और यही सारे रीजन हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जरूरी मीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज ऑल थिंग्स। ओके, और ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि एम्प्टी ट्रेजरी के व्हाट वर द रीजंस, तो आप यहाँ पर देखेंगे। और लुइस 16 के पास जब एम्प्टी ट्रेजरी, सारा पैसा खत्म, किसी भी गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म, तो क्या होगा, वो कैसे एफिशिएंट किंग बन पाएगा, कैसे वो लोगों को शासन कर पाएगा। नो, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति चल रही थी। यहाँ की जो करेंसी थी वो लिब्र यहाँ की करेंसी है। ओके, रीजंस क्या थे? वेस्टेड मनी ऑन पास्ट वॉर्स। इसके जो एंसेस्टर्स जो थे, जिन्होंने पुरानी जितने भी वॉर, लड़ाई वगैरह लड़ी होंगी, उस समय आपको पता ही है कि लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो उस पर बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। और फ्रांस ने हेल्प की थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिनको फ्री करने में ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, अमेरिकन जो थी 13 थी, ये ब्रिटेन की कॉलोनी, ब्रिटेन के गुलाम थे। कॉलोनी का मतलब गुलाम, जैसे इंडिया रहा है ब्रिटिशर्स का। तो इनको आज़ादी दिलाने में फ्रांस ने मदद की, उसमें भी पैसा लगा। अब जो किंग है लुइस 16, यानी कि जो फ्रांस जो है, यहाँ पर एक सिटी है वर्साइल्स। ठीक है ना, इसको कुछ लोग वर्सलेस भी कहते हैं। वर्साइल जो है, यहाँ पर एक कोर्ट, एक पैलेस था जो बहुत ही एक्सपेंसिव पैलेस था। इसको मेंटेन करने के लिए, इसके खर्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। क्यों था? क्योंकि ये पूरा जो पूरा था मेड फ्रॉम ग्लास, कांच से बना हुआ था। 700 रूम्स इसके अंदर थे। एक टाइम में यहाँ पर लगभग लगभग 5000 पीपल एक साथ रह सकते थे इजीली, आराम से। और अगला रीज़न है ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोड मनी। फ्रांस पे बहुत कर्जा था कि जो उसने पैसा ले रखा था। ओके, अब जब लुइस 16 ने जब थ्रोन में आया, जब किंग बना, इसको एम्प्टी मिला, तो इसको राज का चलाना था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, टैक्सेस बढ़ा दूं। बस यही मेन रीज़न था। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन जो यहाँ पर जो हुआ 1789 14 जुलाई वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसका मेन कारण कुछ यहाँ से भी स्टार्ट होता है। पहले हम देखते हैं कि टैक्सेस कौन लोग पे करते थे, क्या सिस्टम था। तो हम देखेंगे इस सोसाइटी को। ठीक है, अब आपको बता दूं कि फ्रांस की जो सोसाइटी, पूरा जो फ्रांस था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कलर्जी, सेकंड एस्टेट नोबेलिटी, थर्ड एस्टेट पीजेंट्री। फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग आते थे? चर्च। आपको पता है जैसे हमारे इंडिया में भी जैसे टेम्पल्स हैं, वहाँ पर पुजारी, पुरोहित है ना, तो उस समय भी चर्च जो थे, चर्च पीपल जो थे, वो कलर्जी फर्स्ट स्टेट में आते थे। ये पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन के 5 to 8% लोग
इस फर्स्ट स्टेट में आते थे। इनको बर्थ से ही प्रिविलेजेस यानी कि सुख सुविधाएं, सारी सुविधाएं इनको मिलती थी। बहुत रिच क्लास था ये, सबसे रिच क्लास पीपल ये थे, जिनकी जो पॉपुलेशन में 5 to 8% थे। सारे राइट्स इनके पास थे, कोई टैक्स पे नहीं करना था। सेकंड स्टेट था नोबेलिटी, इसमें किंग के रिलेशनशिप और किंग के कोर्टियर्स, मिनिस्टर्स, लैंड लॉर्ड्स, क्योंकि इस समय सबके पास लैंड नहीं होते थे, सारे लैंड इनके पास थे, लैंड लॉर्ड्स के पास, ठीक है ना। और जो किस फार्मर होते थे, इनके फार्मर्स के अपने लैंड नहीं होते थे, वो इनके लैंड्स पे केवल वर्क किया करते थे। ओके, तो लैंड लॉर्ड्स इसमें सेकंड स्टेट में, और इनको भी बर्थ के बेस पे सारे प्रिविलेजेस, यानी कि अगर किसी को नोबिलिटी में जाना है तो यहाँ पैदा होने पे ही उसको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, और इनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना, इनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना। ये भी रिच, ये भी रिच, ये केवल 2% पीपल पूरे फ्रांस के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड थर्ड स्टेट, पीजेंट्री। इसमें कौन लोग थे? बिजनेसमैन थे, लैंडलेस पीपल थे, लेबरर थे, पीजेंट्स थे, किसान फार्मर थे, लॉयर थे, सारा ये सबसे लोअर क्लास पीपल थे। और फ्रांस की 90% पॉपुलेशन यही थी, 90% पॉपुलेशन यही थी फ्रांस की। ओके, इनको कोई राइट्स नहीं थे, ना इनके पास अपने खेत लैंड कुछ नहीं, और सारे टैक्स इन्हीं को पे करने होते थे। ओके, तो अब जो राजा टैक्स बढ़ाएगा वो किस पे बढ़ाएगा? इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, और ये सबसे रिच हैं सारा, यानी कि सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा सब इनके पास है, इनके पास कुछ नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रगल करते हैं सरवाइव करने के लिए। इनको मीन्स इस तरह के लोग हैं कि जो बहुत कम कमाते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि शायद भूखे रहना, जैसे ब्रेड भी इनको नहीं मिलना, रोटी नहीं मिलना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इनको नहीं मिल पाती थी। तो ये सबसे पुअर लोअर क्लास पीपल थे, और सारे टैक्स इन्हीं को पे करने होते थे। अब देखिए यहाँ पर टैक्स की बात हुई तो यहाँ पर एक टैक्स था टिथ्स। ये टैक्स इन थर्ड स्टेट को इसको देना होता था, ये टैक्स कलर्जी को, फर्स्ट स्टेट को, थर्ड स्टेट एक टैक्स फर्स्ट स्टेट को देता था, टिथ्स, जो क्या था? 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, यानी कि जैसे कोई किसान है, उसका जितना भी हार्वेस्ट होगी, उसकी जितनी भी फसल होगी, उसका 1/10 यानी कि किसको देना होगा? 10% फर्स्ट स्टेट को। और एक और टैक्स था टेल, ये टैक्स इन्हीं को डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना होता था। इसके अलावा और बहुत सारे टैक्स इनको पे करने होते थे। ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ये थर्ड एस्टेट को केवल टैक्स पे करना है। इनको सारे राइट्स हैं, इनके पास कोई राइट्स नहीं है। ये सबसे रिच क्लास पीपल हैं, ये क्या है? ये कॉमन पीपल हैं, गरीब लोग इसमें हैं, लोअर क्लासेस में हैं। तो जो टैक्स बढ़ा वो किस पे बढ़ेगा? थर्ड एस्टेट पे बढ़ेगा। और इससे इन लोगों को गुस्सा आया और ये चीज़ें हुई। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ओके, थैंक यू।